हे त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ, आप ही इस संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं। आपके मस्तक पर माँ गंगा विराजमान है। आपके कंठ में सर्पों का आभूषण सुशोभित है और आपका शरीर भस्म से विभूषित है। हे प्रभु, आपके चरणों की शरण में आकर हम अपने समस्त पापों, भयों और कष्टों का त्याग देते हैं। आपकी कृपा से ही जीवन में शांति, भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। हे माँ पार्वती, आप करुणा और शक्ति की साक्षात देवी हैं। आप ही जननी हैं, आप ही अन्नपूर्णा हैं, आप ही माँ गौरी हैं। आप अपने भक्तों को अक्षय सौभाग्य, प्रेम और परिवार का सुख प्रदान करती हैं। आपकी गोद में बैठा हर भक्त अपने आप को संसार के समस्त दुखों से मुक्त अनुभव करता है। और हे नंदी महाराज, आप भगवान शिव के परम भक्त हैं। आप केवल उनके वाहन ही नहीं बल्कि उनके द्वारपाल और दूत भी हैं। हमें भी वैसी ही अखंड भक्ति और समर्पण प्रदान करें जिससे हम भगवान शिव की कृपा के पात्र बन सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है क्योंकि आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, यानी प्रदोष व्रत। त्रयोदशी की संध्या भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष और दुर्लभ मानी जाती है। आज यह प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ा है, जिसे हम बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार और विवेक का कारक है। इस दिन व्रत और शिव पूजन करने से मानसिक शांति, निर्णय शक्ति, परिवार में प्रेम और रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। बुध प्रदोष करने वाले व्यक्ति के जीवन से कलेश, संदेह और मानसिक अस्थिरता समाप्त हो जाती है। कलयुग में जब धर्म दुर्बल होता जा रहा है और अधर्म व मोह से जीवन ग्रसित होता जा रहा है, ऐसे समय में कथा श्रवण ही सबसे सहज और सरल साधना मानी जाती है। प्रिय श्रोताओं, कई श्रद्धालुओं के जीवन में इस व्रत और कथा से चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिले हैं। जहां असाध्य रोग थे वहां स्वास्थ्य आया, जहां विघ्न थे वहां सफलता मिली, जहां मन में शंका थी वहां अब श्रद्धा और विश्वास ने स्थान ले लिया। इसलिए अब आप सभी अपने मन को शांत करें, मन में श्रद्धा का दीप जलाएं, भगवान शिव, माँ पार्वती और नंदी बाबा का ध्यान करें। और अब सुनिए आज की वह शुभ प्रदोष व्रत कथा जो आपको धर्म, सुख और मोक्ष तीनों प्रदान कर सकती है। तो सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभू। और कथा से पहले अब सुनिए वह दुर्लभ और दिव्य संवाद जो एक बार देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच हुआ। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव सृष्टि का भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते वे एक निर्जन वन से गुजरे। उसी मार्ग में पत्थर के नीचे एक छोटा सा कीड़ा बिलबिलाता हुआ दिखाई दिया। वह धूल और कांटों में लिपटा हुआ था, दर्द में तड़प रहा था। उसे देखकर माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। आश्चर्य और पीड़ा से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान शिव से उस दृश्य के विषय में पूछा। कुछ समय बाद देवी पार्वती थक गई और भगवान शिव से विश्राम करने का आग्रह किया। भगवान शिव सहमत हुए और दोनों एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे छाया में बैठ गए। कुछ देर बाद भगवान शिव करवट लेकर लेट गए, पर माता पार्वती की दृष्टि एक चींटियों की कतार पर टिक गई। वह चींटियां एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रही थी। उन्हीं के बीच एक रेंगता हुआ कीड़ा पड़ा था जिसे चींटियां लगातार काट रही थी। वह कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। चींटियां बहुत अधिक थी और पीड़ा अत्यंत असहनीय। वह कीड़ा छटपटा रहा था, तड़प रहा था। यह दृश्य देखकर माता पार्वती अत्यंत दुखी हो गई। माँ का कोमल हृदय उस पीड़ा को सहन न कर सका। माता पार्वती ने उस कीड़े की पीड़ा मिटाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने कीड़े को देखा और समझाया, देवी इस पर ध्यान मत दो, यह अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। पर माँ पार्वती का हृदय करुणा से भर चुका था। वह बार बार प्रार्थना करती रही। भगवान शिव कहते रहे, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अंततः माता पार्वती के हट के आगे भगवान शिव को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, मैं इसका कष्ट दूर कर देता हूँ, पर यदि आगे कुछ गड़बड़ हो तो मुझे दोष मत देना। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से उस कीड़े को एक राजा बना दिया।
चींटियां उसकी प्रजा बन गई और उसके लिए एक सुंदर नगरी और भव्य महल रच दिया गया और वह राजा घमंडी और चरित्रहीन निकला। माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उसने उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का अपमान किया। उसने कहा, यह सुंदर स्त्री एक साधु की पत्नी नहीं हो सकती, यह तो मेरी रानी बनेगी। भगवान शिव ने उसे बहुत समझाया पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। भगवान शिव बोले, ठीक है, यदि यही तुम्हारी इच्छा है। यह सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, मैंने पहले ही चेताया था। माता पार्वती बोली, नाथ, अब मैं कर्म सिद्धांत को समझ गई हूँ। भगवान शिव प्रसन्न हुए, उन्होंने सारी सृष्टि पहले जैसी कर दी। राजा फिर से कीड़ा बन गया और प्रजा फिर से चींटियां, और इस प्रकार कर्म अपने स्थान पर अटल रह गया। माता पार्वती भगवान शिव के साथ पुनः भ्रमण पर निकल पड़ी। इसलिए प्रिय श्रोताओं, याद रखिए, प्राणी को अपने कर्मों का फल आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ता है। हर हर महादेव। अब सुनिए बुद्ध प्रदोष व्रत की पावन और चमत्कारी कथा। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद गौना हो जाने पर वह दूसरी बार अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल पहुंचकर वह अपनी सास से आदर पूर्वक कहने लगा, माँ जी, मैं बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लेकर वापस अपने घर जाऊंगा। यह सुनते ही ससुराल पक्ष के सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और कहने लगे, बेटा, बुधवार के दिन मायके से बेटी का ससुराल जाना शुभ नहीं माना जाता। उन्होंने बहुत समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह पुरुष किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार मजबूर होकर भारी मन और उदास दिल से लड़की को विदा कर दिया गया। पत्नी और पति दोनों बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद जैसे ही वे नगर की सीमा से बाहर निकले, पत्नी को अचानक तेज प्यास लगने लगी। उसने अपने पति से प्रेम पूर्वक कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, आप कहीं से पानी ले आइए। पति तुरंत पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसका मन कांप उठा। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए हुए लोटे से पानी पी रही है, और न केवल पानी पी रही है बल्कि उससे हंस हंस कर बातें भी कर रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह पराया पुरुष बिल्कुल उसी की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी ही जैसी शक्ल और उसकी ही जैसा हुलिया था। यह देखकर पति को बहुत क्रोध आ गया। उसका रक्त खौल उठा और वह उस पराये पुरुष से झगड़ने लगा। वह चिल्लाकर कहने लगा, यह स्त्री मेरी पत्नी है। लेकिन वह पराया पुरुष भी इतने ही दृढ़ स्वर में कहने लगा, नहीं, यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच जोर जोर से झगड़ा होने लगा। झगड़े की आवाज सुनकर वहां धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो गई। उसी समय वहां एक सिपाही भी आ पहुंचा। उसने उस स्त्री से कहा, सच सच बताओ, इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन सा है? लेकिन वह स्त्री दोनों पुरुषों की एक सी शक्ल देखकर घबरा गई। वह अपने असली पति को पहचान ही नहीं पाई। वह डर गई, कांपने लगी और कुछ भी ना कह सकी। तब वह पुरुष भीतर ही भीतर बहुत पछताने लगा। उसका हृदय अपराध बोध से भर गया। उसने मन ही मन भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी। मैं बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करके ले आया। हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं जीवन में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जैसे ही उसने सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से भगवान शंकर से प्रार्थना की, उसी क्षण वह दूसरा पुरुष वहां से अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। दोनों ने भगवान महादेव को कोटि कोटि धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी हर बुधवार को बुद्ध प्रदोष व्रत रखने लगे। इस प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय और खुशहाल हो गया। समय आने पर उन्हें अत्यंत भाग्यशाली संतान की भी प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान महादेव ने उनके सभी दुख दूर किए। इसलिए जो भी भक्त बुधवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत रखता है, महादेव उसकी हर प्रकार की समस्याएं दूर कर देते हैं। वह सभी बाधाएं हर लेते हैं, सभी कष्ट मिटा देते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली भर देते हैं।
अब सुनिए भगवान शिव की एक और अत्यंत पावन और मन को आनंदित करने वाली कथा। और आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है जब श्री राम जी वनवास समाप्त होने के बाद अयोध्या लौट आए थे और राज सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर सुख, शांति और धर्म का वातावरण था। उसी समय माता पार्वती जी और भोलेनाथ भगवान शिव धरती पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते भोलेनाथ की दृष्टि श्री राम जी के घर की ओर गई। भोलेनाथ ने देखा कि श्री राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। चारों ओर ब्राह्मण पंगत में बैठकर भोजन कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर भोलेनाथ के मन में विचार आया, चलो आज मैं भी श्री राम के घर चलता हूँ। इसी बहाने श्री राम के दर्शन भी हो जाएंगे और उनके घर का प्रसाद भी ग्रहण कर लूंगा। तभी भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम कैलाश धाम जाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। माता पार्वती ने भोलेनाथ की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया और वह कैलाश धाम को प्रस्थान कर गई। इधर भोलेनाथ ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान श्री राम जी के घर पहुंच गए। वे अन्य ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और भंडारे का भोजन करने लगे। माता सीता स्वयं आदर और प्रेम से सभी ब्राह्मणों को भरपेट भोजन परोस रही थी। एक एक करके सभी ब्राह्मण भोजन करके उठ गए और चले गए, लेकिन भोलेनाथ वहीं बैठे रहे। वे न उठे न रुके, बस भोजन करते ही जा रहे थे। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से पूछा, क्या सभी ब्राह्मण भोजन कर चुके हैं? माता उर्मिला बोली, माता सभी ब्राह्मण तो चले गए हैं, लेकिन एक ब्राह्मण अभी भी बैठे हुए हैं। यह सुनकर माता जानकी बोली, कोई बात नहीं, शायद उन्हें अधिक भूख लगी होगी, इन्हें अच्छे से भोजन कराओ। अब माता जानकी, माता उर्मिला और सखियां मिलकर उस ब्राह्मण को बार बार भोजन परोसने लगी, लेकिन भोलेनाथ खाते ही गए। उनकी भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रसोई का सारा सामान समाप्त हो गया, लेकिन भोलेनाथ फिर भी बैठे रहे। अब माता सीता जल का लोटा लेकर भोलेनाथ के पास पहुंची और बोली, बाबा यह जल ग्रहण कर लीजिए। तब भोलेनाथ बोले, देवी जब आधा भोजन कर लूंगा तभी जल पीऊंगा। अब माता सीता सोचने लगी, इनका तो अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ और यहाँ तो रसोई का सारा सामान समाप्त हो चुका है। फिर से रसोई का सामान मंगवाया गया और भोलेनाथ को दोबारा भरपेट भोजन कराया गया, लेकिन भोलेनाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने में माता कैकेयी वहां पहुंची और बोली, बेटी क्या हुआ, तुम सब इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माता जानकी बोली, माता सभी ब्राह्मण खाकर चले गए हैं, केवल यही एक ब्राह्मण है जो उठने का नाम नहीं ले रहे। माता कैकेयी ने फिर से रसोई का सामान मंगवाया। तभी भोलेनाथ ने ऊंची आवाज में कहा, लेते आओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। माता जानकी बोली, बाबा अभी आटा सान रही हूँ, थोड़ी पूरी पका लूं फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ बोले, अरे बेटी आटा ही ले आओ, मैं तो आटा ही खा लूंगा। अब तो भोलेनाथ ने आटा, दाल, चावल सब कुछ बिना पके ही समाप्त कर दिया। हारकर माता सीता दौड़ती हुई श्री राम जी के पास पहुंची। उनका चेहरा चिंतित देखकर श्री राम बोले, जानकी क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? माता सीता बोली, हे प्रभु, एक ब्राह्मण ऐसा आया है जो पूरे भंडार को खाली कर रहा है। यह सुनकर श्री राम स्वयं भंडारे में पहुंचे। देखते ही पहचान गए, अरे यह तो मेरे भोलेनाथ है। श्री राम मन ही मन प्रणाम कर बोले, इनको तो केवल अन्नपूर्णा माता ही खिला सकती है। श्री राम ने मन ही मन माता पार्वती को स्मरण किया। तभी माता पार्वती प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम? श्री राम बोले, माते ये बाबा उठने का नाम ही नहीं ले रहे। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, इन्होंने मुझसे कहा था कैलाश पर भोजन बनाओ, लेकिन स्वयं यहाँ अकेले अकेले खा रहे हैं। माता पार्वती ने एक लड्डू भोलेनाथ की थाली में रखा। भोलेनाथ खाने लगे, लेकिन लड्डू समाप्त ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ ने ऊपर देखा, सामने स्वयं अन्नपूर्णा माता खड़ी थी। माता बोली, और कितने लड्डू रखूं? भोलेनाथ बोले, बस बस हो गया, अब मेरा पेट भर गया है। अब भोलेनाथ उठ खड़े हुए। श्री राम और माता सीता ने उनका आदर सत्कार किया। भोलेनाथ ने माता जानकी को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और माता पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए।
प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, सियापति श्री रामचंद्र की जय। पूर्व समय में शीलाद नामक एक महान धर्मात्मा मुनि थे। उन्होंने अपने पितरों के आदेश से एक ऐसे पुत्र की कामना की जो मृत्युहीन हो, जो अयोनिज हो और जो साक्षात भगवान शिव के समान हो। इसी मनोकामना को लेकर शीलाद मुनि ने भगवान शिव की अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ की। भगवान महादेव तो आशुतोष है, वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। मुनि की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग लो। तब शीलाद मुनि ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो मृत्युहीन, अयोनिज और आपके समान हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे तपोधन विप्र, मैं जगत का पिता होते हुए भी तुम्हारी तपस्या से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। वह पुत्र अयोनिज होगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद एक दिन शीलाद मुनि यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। वे यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे। तभी उनके शरीर से गिरी पसीने की एक बूंद से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। वह बालक सूर्य के समान तेजस्वी था, तीनों नेत्रों से युक्त था, जटा मुकुट धारण किए हुआ था, त्रिशूल आदि आयुधों से सुसज्जित था और चतुर्भुज रुद्र के स्वरूप में दिखाई दे रहा था। उस बालक को देखकर शीलाद मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसे अपनी कुटिया में ले गए। कुटिया में पहुंचते ही वह बालक साधारण मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। शीलाद मुनि अब उस बालक का अत्यंत प्रेम पूर्वक पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार विधि पूर्वक करवाए और उसका नाम रखा नंदी। नंदी बाल्यकाल से ही अद्भुत थे। मात्र 5 वर्ष की आयु में उन्होंने सभी वेदों और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब नंदी का 7वां वर्ष पूरा हुआ तब वहां 2 महान मुनि आए। एक का नाम था मित्र और दूसरे का नाम था वरुण। उन्होंने शीलाद मुनि से कहा, हे मुनिवर, हम भविष्य दृष्टा हैं। आपके पुत्र की आयु अब केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनते ही शीलाद मुनि अत्यंत चिंतित हो उठे। उनका हृदय व्याकुल हो गया। तब नंदी ने अपने पिता को ढांढस बंधाया और आत्मविश्वास से कहा, पिताश्री, आप चिंतित ना हो, यमराज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान शिव तो कालों के भी काल है। मैं उनकी आराधना करूंगा और उनकी कृपा से मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। इतना कहकर नंदी वन की ओर चले गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। नंदी ने तीनों नेत्रों, 10 भुजाओं और 5 मुखों वाले भगवान सदाशिव का ध्यान किया और रुद्र मंत्र का निरंतर जप करने लगे। उनकी तपस्या से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और दोनों साक्षात प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे शीलाद नंदन, तुमने अत्यंत उत्तम तप किया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। जो भी तुम्हारी मन में इच्छा हो वह मांग लो। यह सुनकर नंदी भाव विभोर होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान शिव ने उन्हें उठाया और बोले, वत्स, जिन 2 मुनियों ने तुम्हारी अल्प आयु की बात कही थी उन्हें मैंने ही भेजा था। तुम्हें मृत्यु का भय क्यों? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर, अमर, दुख रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम सदा मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम्हारे शरीर को कभी स्पर्श नहीं कर पाएगी। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने गले की कमल माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। माला धारण करते ही नंदी पुनः 3 नेत्रों और 10 भुजाओं वाले दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने नंदी का गणाध्यक्ष पद पर अभिषेक किया। भगवान शिव ने नंदी को वरदान देते हुए कहा, जब भी मेरी कोई प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो उसके सम्मुख नंदी का होना अनिवार्य होगा। यदि नंदी नहीं होगा तो वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। इसी कारण आज भी हम देखते हैं कि हर शिव मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा के सामने नंदी महाराज विराजमान रहते हैं। नंदी महाराज की दोनों आंखें निरंतर भगवान शिव की प्रतिमा पर ही लगी रहती हैं। कहा जाता है कि नंदी के नेत्रों में स्वयं भगवान शिव वास करते हैं।
नंदी महाराज के दोनों सींग विवेक और बुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को अपनी बुद्धि का प्रयोग विवेक से करना चाहिए। नंदी महाराज के गले में बंधी घंटी इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य को निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि नंदी महाराज के बिना भगवान शिव का मंदिर कभी पूर्ण नहीं माना जाता। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा अद्भुत मंदिर भी है जब भगवान शिव की प्रतिमा तो है लेकिन नंदी महाराज नहीं है। यह मंदिर स्थित है नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, जिसे कपालेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख काट दिया था, क्योंकि 4 मुख वेदों का पाठ करते थे लेकिन एक मुख वेदों की निंदा करता था। इस कर्म के कारण भगवान शिव को ब्रह्मा हत्या का दोष लगा और उस दोष से मुक्त होने के लिए वे इधर उधर भटकने लगे। एक बार भगवान शिव सोमेश्वर पहुंचे। वहां एक गाय के बछड़े ने उन्हें बताया कि यदि वे गोदावरी नदी के तट पर स्थित रामकुंड में स्नान करें तो ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्त हो सकते हैं। भगवान शिव ने बछड़े की बात मानकर रामकुंड में स्नान किया और इस प्रकार उनका दोष समाप्त हो गया। तब भगवान शिव ने उस बछड़े को अपना गुरु मान लिया और वह बछड़ा नंदी महाराज ही थे, जो उस समय बछड़े के रूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण जब कपालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ तो भगवान शिव ने नंदी महाराज को अपने सामने बैठने से मना कर दिया, क्योंकि वह उन्हें अपना गुरु मान चुके थे। इसलिए कपालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है लेकिन नंदी महाराज नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भक्त नंदी बैल के कानों में अपनी मनोकामना कह दे तो वह इच्छा बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नंदी महाराज को भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है और हमारी मनोकामनाएं भगवान शिव तक नंदी महाराज ही पहुंचाते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा के साथ साथ नंदी महाराज की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, बोले जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव।